बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो और TV1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। हर हफ्ते के दिन आपके लिए हम न्यूज़ का एक राउंड अप लाते हैं। उसके साथ ही हमारे एक एनालिस्ट होते हैं हमारे साथ जो उस पर तबसरा करते हैं, और एक मेहमान से भी हम आपका तारुफ करवाते हैं। आज हम पहले पूरे हफ्ते की खबरों के हवाले से जायज़ा पेश करेंगे। लताफ़त सिद्दीकी साहब कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, वो इन खबरों पर तबसरा करेंगे। और उसके बाद माहिर कानूनदान हमीद भाषानी साहब हमारे साथ होंगे। यहाँ पे कनाडा में हमारी कम्युनिटी को क्या कानूनी मसाइल दरपेश हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 10 जुलाई को TV1 कनाडा रेडियो साहब को मंगल 10 जुलाई को शाम 7 बजे, ये इसकी कोई टिकट नहीं है, बज़रिए इन्विटेशन आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता देता हूँ, इस पर आप राब्ता करके अपनी कन्फर्मेशन करवा सकते हैं। 416-703-2182 416-703-2182 पे आप राब्ता कर सकते हैं। 10 जुलाई को शाम 7 बजे मेहदी हसन खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए प्रोग्राम आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। खबरों की तरफ आते हैं। काबीना ने तौहीन अदालत और दोहरी शहरियत के हवाले से नए कवानीन की मंजूरी, मुसवदे की मंजूरी दे दी है। अब इजलास शुरू होगा और उसमें इस हवाले से बात की जाएगी। क्या इसमें हुकूमत कामयाब हो सकेगी? तौहीन अदालत के हवाले से पहले वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, वो इसी हवाले से उनकी वजारत भी गई, वजारत उज़्मा भी गई और नाहल भी हुए कौमी असम्बली की नशिस्त से। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब भी 12 तारीख को, उन्हें भी कोर्ट में जवाब देना है। इन कवानीन के ज़रिए क्या हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को बचा लेगी या और मसाइल हल हो जाएंगे, इस पर बहुत सी बहस हो रही है। साथ साथ दोहरी शहरियत का कानून है, इसमें अब तक पीपल्स पार्टी के 3, MKM के 2 और नून लीग के 1 रुकने कौमी और सूबाई असम्बलियों को जो है वो मुअत्तल की जा चुकी है उनकी रुकनीत, और इस हवाले से भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो नून लीग ने मुखालफत का ऐलान किया है, इसके साथ साथ ANP भी इसकी हामी नहीं है, और आज फंक्शनल लीग ने भी कहा है कि वो भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो क्या हुकूमत इन कवानीन को मंजूर करवा लेगी? अगर 2/3 मेजॉरिटी की बात करें तो मुश्किल ज़रूर पेश आ सकती है। और क्या इसके बाद एक नई महाजराई तो नहीं शुरू हो जाएगी हुकूमत की और अदालत की? कुछ दिन इसमें लगेंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत कुछ ना कुछ कर ज़रूर रही है। ज़िच उससे अदालत होती है नहीं होती, ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। 7 माह की बंदिश के बाद नेटो सप्लाई जो है वो बहाल हो गई है, और अफ़गानिस्तान में जो कंटेनर्स थे वो पहले कंटेनर्स पहुंच भी गए हैं। इस पे बहुत बात हुई, पहले बहुत कुछ इस हवाले से था कि ये मसाइल होंगे, ये मुतालबात होंगे, लेकिन इन दी एंड कुछ बज़ाहिर तो नज़र नहीं आया। लेकिन ये तय है कि इसके पीछे कोई ना कोई खुफिया मुआहदा ज़रूर है। ये तमाम लोग कहते हैं, वो क्या मुआहदा है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। अमेरिका ने 1 अरब 10 करोड़ की इमदाद का इस हवाले से ऐलान किया कि बॉर्डर डील के तहत पाकिस्तान को दी जाएगी, और जो सरचार्ज था हर कंटेनर पे उस हवाले से बात की गई है, फिर उस पर कोई भी जो है वो उस हवाले से कोई बात नहीं की जाएगी। लेकिन देखिए, इस हवाले से अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर श्री रहमान साहबा ने खासा अहम किरदार अदा किया। आजकल पाकिस्तान में भी आए हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से भी और सदर से भी मुलाकातें की हैं, और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी टोक्यो में हो रही है इस हवाले से। लेकिन अपोजिशन ने इस हवाले से थोड़ा सा रद्द-ए-अमल ज़रूर दिखाया है। नून लीग भी इसमें शामिल हैं, इमरान खान साहब भी शामिल हैं, मजहबी इत्तेहादों की मजहबी जमातों का जो इत्तेहाद है वो भी इस हवाले से कुछ बातें हो रही हैं कि शायद लॉन्ग मार्च हो जाए, कुछ एहतजाज हो जाए, हड़ताल हो जाए। लेकिन बहरहाल हमारा ये नुक्ता नज़र है कि इसको होना तो था ही, लेकिन बेहतर ये होता कि इसको पार्लियामेंट के ज़रिए जो पहले करारदादें थी उसके मुताबिक इसको ले जाया जाता, और वहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा एतराज़ भी ना होता लोगों को। लेकिन जिस तरीके से इस सप्लाई को बहाल किया गया है उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। ड्रोन हमलों के हवाले से कोई वाज़ेह जो है बात नहीं हुई, और फिर आपने देखा कि कल फिर जो है एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें 4-5 लोगों की हलाकत की इत्तला है। तो इस हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की खारजा पॉलिसी अपने अपने तय दोनों कह रहे हैं कि हम कामयाब हैं, लेकिन अवाम को बहुत सी बातों से जो है अभी तक जो है वो लाइल्म रखा जा रहा है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि आप हाजिर हो जाएं, तो उसके बाद जो है यंग डॉक्टर्स हाजिर तो हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से और मसाइल जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। बेहतर यही होता, अफ़ाम तफ़हीम की इसमें शायद गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि जब डॉक्टर्स को गिरफ़्तार भी कर लिया गया और उसके बाद उन पर कत्ल के मुकदमात भी रहे, डॉक्टर्स कहते हैं मुकदमात भी ख़त्म हों और रिहाई भी हो, बहुत से डॉक्टर रिहा भी हो गए हैं। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरे ख्याल में डॉक्टर्स जो हैं इस हवाले से ज़रूर सोचेंगे कि आइंदा हड़ताल के हवाले से ज़रूर सोचें। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं अपनी ड्यूटीज़ पे वापस भी आ चुके हैं। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात हुए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने इस बात को फिर दोहराया है कि वो किसी भी तौर बम्बई हमलों में जो है मुलव्वस, उनकी एजेंसीज़ मुलव्वस सरकारी तौर पर नहीं हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि एक दफ़ा फिर पेशकश की कि मुश्तरका तौर पर इसकी तहकीकात की जाएँ। उधर भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि वो गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दौरा करें, लेकिन वो उसके ठोस नताइज चाहते हैं। खुदा करे
ठोस नताइज इस तरह से हों कि दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा हो, अमन व अमान को फ़ायदा हो। लेकिन बेहतर जो सूरत हाल है वो नज़र आ रही है मुस्तकबिल में, और हो सकता है कि जल्द इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म भारत जो है मनमोहन सिंह साहब वो पाकिस्तान का दौरा भी करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि सुनामी इस्लामाबाद की तरफ लेके जाएंगे, और लोड शेडिंग के हवाले से गुजरांवाला में रैली और उसके बाद रैलियाँ, और इस हवाले से उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा सख्त है। लेकिन क्या वो सुनामी इस्लामाबाद ले जाएंगे और उसके बाद क्या उसका असर होगा? लेकिन आजकल खासे सरगर्म जो है इमरान खान साहब नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ भी जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, और वो इस हवाले से नेटो सप्लाई के हवाले से अपना लाहे अमल जो है चंद दिनों में इस हवाले से लगता है कि वो ज़रूर देंगे। वज़ीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार साहब कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग नहीं होगी, और ये भी उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब अब जो हैं वो कैंपों से निकल के वापस चले जाएं ऑफिस में, कि रमज़ान मुबारक में उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग नहीं होगी। अच्छी बात है, बहुत मसाइल थे, लेकिन लोग ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि अगर लोड शेडिंग अब ख़त्म हो जाती है रमज़ान मुबारक में, तो फिर क्या मसला था कि पहले नहीं हुई? इसका मतलब है कहीं ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ज़रूर, या हुकूमत ने जानबूझ के ऐसा किया, या पैसे ज़्यादा आ गए, या वटेवर। लेकिन ये बात, अगर लोड शेडिंग नहीं होती रमज़ान में, तो लोग ये ज़रूर सोचेंगे कि पहले इसको ख़त्म क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा टेस्ट बारिश की नज़र हो गया। पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी रही, लेकिन बहरहाल बारिश को, जो कुदरती चीज़ें उन पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता है। सीरीज़ अभी 1-0 से श्रीलंका जो है वो बढ़ती उसको हासिल है। कल तीसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान इसमें बारिश के चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। पाकिस्तान जीता तो बराबर, वगरना पाकिस्तान वनडे सीरीज़ की तरह टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो हार सकता है। अच्छा जनाब, आला ब्यूरोक्रेसी में वज़ीर-ए-आज़म के आते ही बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। 8 सेक्रेटरीज़ को जो है वो चेंज किया गया है। हर दफ़ा ऐसा होता है। जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी चेंज किया है, जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनको भी चेंज किया गया है। लेकिन पता नहीं इसका फ़ायदा होता है या नहीं होता। लेकिन बहरहाल उथल पुथल ज़रूर हो जाती है जब नए सेक्रेटरीज़ आते हैं, नए लोग आते हैं, फिर अपना नया सेटअप करते हैं। हुकूमत के खर्चों में बहरहाल इससे ज़रूर इजाफा हो जाता है। क्रिकेट की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो वनडे और T20 सीरीज़ है वो 28 अगस्त से शारजा में शुरू हो रही है, और उसके बाद दुबई में 3 T20 होंगे। शाम को 6 बजे वनडे और रात को 9 बजे T20 खेले जाएंगे, और 2 बजे रात को जो है वो मैचेस ख़त्म होंगे। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि रात 2 बजे के बाद सिक्योरिटी के मसाइल ना हो जाएँ। लेकिन गर्मी इतनी है दुबई में, UAE में, रात के अलावा मैच खेलना वहाँ पर खासा मुश्किल नज़र आता है। बिग बैश ऑस्ट्रेलिया में T20 टूर्नामेंट होता है। पिछले साल पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स ने उसमें हिस्सा लिया था। इस साल कहा जा रहा है कि उमर अकमल को उन्होंने अप्रोच किया है। हो सकता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बिग बैश में इस दफ़ा आप उमर अकमल को भी परफॉर्म करता हुआ देखें। फ़लस्तीनी रहनुमा यासिर अरफ़ात के बारे में पहले भी ये बहुत सी बातें होती रहीं कि उनको जहर देकर जो है वो हलाक किया गया है। अब स्विट्ज़रलैंड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उनके जिस्म से, उनके कपड़ों से और ब्रश से प्लूटोनियम है उसकी कुछ ज़रात मिले हैं। तो फ़लस्तीनी हुकाम ये कह रहे हैं कि वो कब्र कुशाई के लिए भी तैयार हैं अगर इसका कुछ फ़ैसला हो जाता है। इनसे पहले उनकी बेवा ने मुतालबा किया था कि उनकी कब्र कुशाई करके इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक लाई जाए। अब देखें इस पर क्या फ़ैसला करती है। फीफा का एक अच्छा फ़ैसला है, ख़वातीन जो है अब हिजाब पहन के जो है फ़ुटबॉल खेल सकती हैं। क्योंकि अगर देखें इस्लामी ममालिक में बहुत बड़ी टीमें तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये आसानी हो सकती है कि लोग हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन, कनाडा में भी आपको याद होगा कुछ मसाइल ऐसे रहे थे कि रोक दिया गया था। तो अब जो ख़वातीन हैं वो जो फ़ुटबॉल खेलना चाहती हैं वो हिजाब पहन के फ़ुटबॉल खेल सकेंगी। GTA में घरों की जो सेल है पिछले साल जून की निस्बत अगर इस साल देखें तो उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा हुआ है और 7 पॉइंट समथिंग जो है उसमें इजाफा था। एक मैच तो चले सेल कम है, लेकिन इसके साथ साथ कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। गैस प्राइसेस में रोज़ाना जो है घटने और बढ़ने का सिलसिला जारी है कि पिछली दफ़ा भी हमने जिक्र किया था कि एक दिन जो है 3-4 सेंट कम होती है, अगले दिन बढ़ जाती है, अब लगातार मेखर में बढ़ ही रही है। गर्मी की बात करें तो पेशन गोई इस बार है कि गर्मियाँ मज़ीद सख्त हो जाएंगी और इस दफ़ा आइंदा आने वाले दिन जो हैं वो GTA में आपको खासी मज़ीद गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। एप्पल ने गूगल की नेक्सस टैबलेट के मुकाबले में मिनी iPad मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है, कहाँ से कहाँ चली जाएगी, और ये देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आपके हाथ में ही हुआ करेंगी। ये स्मार्टफोन के बाद और बहुत सी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, आँख के ज़रिए स्कैनिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दुनिया जो है पहले ही बहुत सिमटी हुई थी, अब मज़ीद जो है लगता है कि आइंदा आने वाले सालों में सिमटती नज़र आएगी। 9 जुलाई को कहा जा रहा है कि कनाडा और दुनिया भर में लाखों इंटरनेट सार्फिन हैं वो एक्सेस से महरूम हो सकते हैं। एक डेडली वायरस है, इसको बंद किया था अमेरिका के हवाले से, कुछ सर्वर्स के हवाले से। तो 9 जुलाई को जो है मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल हो जाए, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहें। टॉम क्रूज़ हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा आमदनी वाले जो हैं वो अदाकार बन गए हैं। गो कि उनके तलाक के हवाले से भी बातें हैं, लेकिन बहरहाल देख लीजिए, पहले कहते थे कि
लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे, लेकिन अब खेल कूद और तफरीह और मीडिया में ही पैसे ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन ये भी अगर पढ़ के आप करें तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे कामयाब हो सकते हैं। इसी लाइट नोट पे पहले सेगमेंट को हम ख़त्म करते हैं। ये हमारा राउंड अप था इस हफ्ते का, और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे लताफ़त सिद्दीकी साहब, कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं, डेली डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यहाँ पे, और उनसे इन्हीं में से कुछ खबरों पर हम तब से हासिल करेंगे। देखते रहिए कनाडा कॉलिंग।